Hello students, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Prem Prakash Shukla, your mathematics teacher. Dear students, today we are going to solve question number 12 of the same exercise 13.2, and the chapter name is money. So you see the question is written on the blackboard. First I will explain you the question, then after I will do the solution for you. तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो एक्सरसाइज 13.2 का है उसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया और मैं अब जा रहा हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने क्वेश्चन के बारे में कि क्या हमको करना है। तो सभी लोग अटेंटिवली इसको सुनेंगे। नाउ लुक हियर, द क्वेश्चन इज Brijesh bought 4 kg of mangoes at the rate of rupees 95.80 per kg, 5 kg of apples at the rate of rupees 115.95 per kg, 2 kg of guava at the rate of rupees 35 per kg, 3 kg of oranges at the rate of rupees 52.50 per kg and 6 kg of grapes at the rate of rupees 80 per kg. If Brijesh had rupees 2000, then we have to calculate. The first question is the total bill of the fruits purchased, and the second question is the amount left with him. So dear students, ब्रिजेश ने फ्रूट्स परचेज किए हैं तो उनका यहाँ पे क्वांटिटी और रेट पर केजी दिया हुआ है। अब देखिए ब्रिजेश ने 4 केजी ऑफ मैंगोज खरीदे हैं जिसमें 1 केजी का, पर केजी का मतलब होता है 1 केजी, 1 केजी का जो मूल्य है वो है 95 रुपीज़ 80 पैसे, यानी 1 केजी मैंगोज का जो मूल्य है वो है 95.80 पैसे और हमको इसमें फाइंड करना होगा 4 केजी का। उसी तरीके से 5 केजी ऑफ एप्पल्स, 5 किलो एप्पल्स खरीदे गए हैं जिसका रेट है पर केजी का 115 रुपीज़ 95 पैसे। उसी तरीके से 2 केजी ऑफ गोवा 2 केजी खरीदा गया है जिसमें पर केजी का जो रेट है वो है 35 रुपीज़, यानी 1 किलो गोवा का रेट है 35 रुपीज़ और हमको 2 केजी का इसमें फाइंड करना होगा। और 3 केजी ऑफ ऑरेंजेस, 3 किलो ऑरेंजेस खरीदे हैं ब्रिजेश ने जिसका रेट है 52 रुपीज़ 50 पैसे, यानी पर केजी, यानी कि 1 केजी का ये मूल्य है। और 6 केजी ऑफ ग्रेप्स खरीदे हैं, 6 किलो अंगूर खरीदे हैं जिसका मूल्य है 80 रुपये पर केजी, 80 रुपीज़ पर केजी। ये तो सारे फ्रूट्स का हो गया। अब ब्रिजेश के पास 2000 रुपीज़ थे। अब 2000 रुपीज़ ब्रिजेश के पास थे और उसने ये सारे फ्रूट्स को परचेज किया है। तो हमको इसमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमको कैलकुलेट करना है द टोटल बिल ऑफ द फ्रूट्स परचेज। जो भी इसने मैंगोज, एप्पल्स, 4 केजी मैंगोज, 5 केजी एप्पल्स, 2 केजी गोवा, 3 केजी ऑरेंजेस और 6 केजी ग्रेप्स जो इसने खरीदे हैं ब्रिजेश ने, उन सभी का पहले हमको टोटल बिल कितना हो रहा है वो हमको इसमें पहले पता लगाना है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द अमाउंट लेफ्ट विथ हिम, और 200 रुपीज़ में से जब ये टोटल फ्रूट्स वो परचेज करेंगे तो अब 2000 रुपीज़ में से कितना उसके पास बचेगा, द रिमेनिंग अमाउंट, वो हमको इसमें फाइंड करना है परचेज करने के बाद। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा
इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम बिल बनाएंगे और बिल बना के हम टोटल फ्रूट्स परचेज्ड का अमाउंट पता लगाएंगे। उसके बाद हमको क्या करना होगा, उस अमाउंट को 2000 रुपीज से हमको माइनस कर देना होगा, तो हमारा लेफ्ट अमाउंट भी निकल आएगा। तो ये है हमारा सॉल्यूशन का प्रोसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज द टोटल बिल ऑफ द फ्रूट्स परचेज्ड। तो जितने भी फ्रूट्स उसने खरीदे थे ब्रिजेश ने, 5 अलग अलग फ्रूट्स उसने खरीदे थे। पहला मैंगोज 4 kg, दूसरा एप्पल्स 5 kg, और तीसरा गुआवा 2 kg, चौथा ऑरेंजेस 3 kg और पांचवा ग्रेप 6 kg। और यहाँ आप देख सकते हैं ये सीरियल नंबर है और आइटम्स में आपको फ्रूट्स के नेम लिख लेने हैं, मैंगोज, एप्पल्स, गुआवा, ऑरेंजेस, ग्रेप्स। उसके बाद क्वांटिटी इन केजी, कितना खरीदा गया, 4 kg मैंगोज, 5 kg एप्पल्स, 2 kg गुआवा, 3 kg ऑरेंजेस, 6 kg ग्रेप्स। उसके बाद रेट पर केजी, रेट पर केजी का मतलब 1 kg का मूल्य, 1 किलो जो भी फ्रूट्स 1 किलो खरीदा गया है उसका मूल्य। तो 1 kg मैंगोज का है 95 रुपीज 80 पैसे, 1 kg एप्पल्स का है 115 रुपीज 95 पैसे, और 1 kg गुआवा का मूल्य है 35 रुपीज, 1 kg ऑरेंज का मूल्य है 52 रुपीज 50 पैसे, और 1 kg ग्रेप्स का मूल्य है 80 रुपीज। ये रेट पर केजी है इन रुपीज। उसके बाद हमको अब इसमें अमाउंट यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो है मैंगोज, सबसे पहले हम मैंगोज का फाइंड करते हैं, ये कैसे आया है। तो मैंगोज यहाँ लिखा है 4 kg मैंगोज खरीदे गए हैं, जिसमें 1 kg का प्राइस है 95 रुपीज 80 पैसे। तो अगर 1 kg मैंगो का प्राइस 95 रुपीज 80 पैसे होगा तो 4 kg का कितना होगा, यानी ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हम 1 यूनिट का कॉस्ट अगर दिया है और 1 से ज़्यादा यूनिट का कॉस्ट हमको अगर फाइंड करना है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो यहाँ पे हम 4 से 95.80 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 95.80 मल्टीप्लाई बाई 4 0s are 0, 4 8s are 32, 2 यहाँ हो गए, 3 कैरी हो गया, 4 5s are 20 प्लस 3 23, 2 यहाँ कैरी हो गया, 4 9s are 36 प्लस 2 38। और हमको अब लगाना है डेसिमल पॉइंट। यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ लास्ट से 1 2 डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो हमारा यहाँ पे जो अमाउंट आएगा 4 kg मैंगोज का जो कॉस्ट होगा वो होगा हमारा 383 रुपीज 20 पैसे। इसी तरीके से हमको 5 kg एप्पल्स का भी मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेना है, उसी तरीके से 2 kg का भी मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेना है, उसी तरीके से 3 kg ऑरेंजेस का भी फाइंड कर लेना है, और 6 kg ग्रेप्स का भी फाइंड कर लेना है। इसी तरीके से हमको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करके हमको जो है इसको फाइंड कर लेना है। तो जिस तरीके से 4 kg मैंगोज का टोटल कॉस्ट आया है 383 रुपीज 20 पैसे, इनको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ पे भी हमको एप्पल्स में क्या करना होगा, 115 रुपीज 95 पैसे को जो है 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 579 रुपीज एंड 75 पैसे। ये हमारा इसमें 5 kg एप्पल्स का कॉस्ट होगा। उसी तरीके से 2 kg गुआवा का कॉस्ट 1 kg का है 35 रुपीज, तो 2 kg का होगा 70 रुपीज। मल्टीप्लाई करके इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेना होगा। उसी तरीके से ऑरेंजेस का है 3 kg ऑरेंजेस के लिए 52.50 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो 3 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 157 रुपीज 50 पैसे। ये हमारा 3 kg ऑरेंजेस का कॉस्ट होगा। उसी तरीके से 6 kg ग्रेप्स का कॉस्ट
हमको फाइंड करने के लिए 80 रुपीज़ को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 480 रुपीज़। तो ये जो 480 रुपीज़ है ये 6 kg ग्रेप्स का कॉस्ट है। तो एक बार आप देख लीजिए 4 kg मैंगोज का कॉस्ट 383 रुपीज़ 20 पैसे, 5 kg एप्पल्स का कॉस्ट 579 रुपीज़ 75 पैसे, 2 kg गोवा का कॉस्ट 35 रुपीज़ के हिसाब से 70 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 70 रुपीज़, और 3 kg ऑरेंजेस का कॉस्ट आ रहा है 157 रुपीज़ 50 पैसे, और 6 kg ग्रेप्स का कॉस्ट आ रहा है 480 रुपीज़। तो ये हमको इसमें करना क्या है, एक बार अच्छे से सुन लीजिए। आपको जो है रेट पर केजी से वो आपको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा अमाउंट फाइंड हो जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाउंड होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आया है। तो ये हमारा जो है टोटल कॉस्ट जितना जो खरीदा गया है अलग अलग फ्रूट्स, उन सभी के ये कॉस्ट आ गए हैं। अब हमको टोटल कितना उसका कॉस्ट लगा है, कितना पैसा उसने खर्च किया है ये खरीदने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, इन सभी अमाउंट्स को हमको क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा। 383 रुपीज़ 20 पैसे, उसके बाद इसको ऐड कर लेना होगा, इसको ऐड कर लेना होगा, इसको ऐड कर लेना होगा, इसको ऐड, सभी को ऐड करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1670 रुपीज़ 45 पैसे। तो ये जो है हमारा टोटल बिल परचेज का अमाउंट है, यानी कि ब्रिजेश को ये सारे फ्रूट्स खरीदने के लिए टोटल जो पैसे उसके खर्च हुए हैं वो है 1670 रुपीज़ 45 पैसे। ये अमाउंट इसको मल्टीप्लाई करके आया और ये अमाउंट ये सारे अमाउंट्स को ऐड करके आया हुआ है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये आपका टोटल बिल ये प्रिपेयर हो गया है। अब हमको इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, द अमाउंट लेफ्ट विथ हिम, यानी ब्रिजेश के पास अब ये सारे फ्रूट्स खरीदने के बाद कितने पैसे अब बचे हुए हैं। तो उसके पास टोटल जो पैसा था वो था 2000 रुपीज़ लेकर वो ये सारे फ्रूट्स परचेज करने गया था, खरीदने गया था, और ये सारे फ्रूट्स जब उसने परचेज किए हैं तो उसका जो अमाउंट हुआ है, टोटल अमाउंट हुआ है 1670 रुपीज़ 45 पैसे, यानी कि उसका जो टोटल अमाउंट जो खर्च हुआ है फ्रूट्स खरीदने में वो है 1670 रुपीज़ 45 पैसे। और हमको इसमें पता लगाना है कि अब उसके पास कितने बचे हुए हैं पैसे। 2000 रुपये अगर वो लेके गया था इनको खरीदने के लिए, तो 2000 उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा, द अमाउंट लेफ्ट विथ हिम इक्वल्स टू ₹2000 माइनस ₹1670.45। तो 2000 रुपीज़ से जो है हमको 1670 रुपीज़ 45 पैसे को जो है हमको क्या कर लेना होगा, माइनस कर लेना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं माइनस कैसे होगा, इधर देखिए आप ध्यान से, 2000 माइनस 1670.45 और यहाँ हो जाएगा 0 0 से 5 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ हम फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, ये सारा क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो अब 10 से 5 माइनस होगा, ये हो जाएगा 5, 9 से 4 माइनस होगा बचेगा 5 पॉइंट, 9 से 0 माइनस होगा तो बचेगा 9, 9 से 7 माइनस होगा तो बचेगा 2, और 9 से 6 माइनस होगा तो बचेगा 3, और 1 से 1 माइनस होगा तो बचेगा 0। तो हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट, जो लेफ्ट अमाउंट ब्रिजेश के पास होगा वो होगा ₹329.55, यानी कि 329 रुपीज़ 55 पैसे जो हैं वो ब्रिजेश के पास बचे हुए। 2000 रुपये लेके वो गया था ये सारे फ्रूट्स परचेज करने के लिए, और सारे फ्रूट्स का जो अमाउंट उसको पे करना था वो था 1670 रुपीज़ 45 पैसे।
उसको पे करने के बाद उसके पास जो बचा हुआ जो अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट या लेफ्ट अमाउंट इसको कह सकते हैं, जो उसके पास बचा है वो है 329 रुपीज 55 पैसे। तो इसको जो पता लगाने का जो तरीका है उसमें आपको क्या करना होगा, जो अमाउंट उसके पास था 2000, उसको ये परचेज अमाउंट का जो टोटल किराया है उससे हमको क्या कर देना होगा, माइनस कर लेना होगा। माइनस करने पे, सब्ट्रैक्ट कर लेने पे जो हमारा अमाउंट जो रिमेनिंग आ जाएगा वो आ जाएगा 329 रुपीज 55 पैसे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन नंबर 12, द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आपको अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से जो है आपको बिल बना लेना है और इस तरीके से आपको ये कर लेना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग and watching the video. Thank you very much. Have a nice day.